एक एक्स ब्रिटिश राजकुमार अब जेल की सलाखों के पीछे होगा। ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को मिसकंडक्ट इन पब्लिक ऑफिस के गंभीर संदेह में अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने नाम तो सीक्रेट रखा है, लेकिन 60 साल के व्यक्ति की गिरफ्तारी की पुष्टि सीधे तौर पर एंड्रयू की ओर इशारा करती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 15 साल पुराने राज अब क्यों बाहर आ रहे हैं? कौन से राज? एप्स्टीन फाइल से जुड़े राज, जो ऑब्वियसली बहुत सेंसिटिव होंगे। जी हाँ, इस पूरी कहानी के सेंटर में है अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन। थेम्स वैली पुलिस एक चौंकाने वाले आरोप की जांच कर रही है। आरोप है कि 2010 में एप्स्टीन ने एक महिला को ब्रिटेन लाकर विंडसर स्थित रॉयल लॉज में एंड्रयू से मिलवाया था। उस समय वो महिला करीब 20 साल की थी। जैसे ही एंड्रयू और एप्स्टीन के ईमेल और तस्वीरें सार्वजनिक हुई, मामला फिर से गर्मा गया। दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि एंड्रयू को अपना विंडसर का घर छोड़कर नॉरफॉक शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन बात सिर्फ यौन अपराधों तक सीमित नहीं है। मामला अब सरकारी धोखाधड़ी तक पहुंच चुका है। 2010 में एंड्रयू ब्रिटेन के ट्रेड एनवॉय थे। पुलिस को शक है कि उन्होंने अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए एप्स्टीन के साथ कुछ बेहद गोपनीय व्यापारिक डॉक्यूमेंट शेयर किए थे। अब पुलिस इस सार्वजनिक पद पर कदाचार के दावे की औपचारिक जांच कर रही है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एंड्रयू लेट महारानी एलिजाबेथ II के दूसरे बेटे हैं। विवादों से उनका पुराना नाता है। 2019 के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद का बचाव करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इंटरव्यू उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ। 2022 में उन्होंने वर्जीनिया जियोफ्रे के साथ एक सिविल मुकदमा सेटल किया। हालांकि उन्होंने कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की। यही नहीं, ब्रिटेन में 400 साल के बाद ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है। 1649 में ब्रिटेन के शाही सदस्य चार्ल्स प्रथम को सरेआम फांसी दी गई थी। हजारों की भीड़ के सामने उनका सिर कलम कर दिया गया था। तो चलिए अब प्रिंस एंड्रयू के विवादों के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1984 कैलिफोर्निया दौरे पर पत्रकारों पर पेंट स्प्रे किया था। 2001 में वर्जीनिया जियोफ्रे ने पहली बार उन पर नाबालिग अवस्था में यौन शोषण के आरोप लगाए थे। 2006 में गिरफ्तारी वारंट के बावजूद एप्स्टीन को अपने घर इनवाइट किया। 2007 में अपनी प्रॉपर्टी को बाजार से बहुत ज्यादा कीमत पर एक कजाकिस्तान कारोबारी को इन्होंने बेचा। 2010 से 2011 के बीच न्यूयॉर्क में एप्स्टीन से मुलाकात और विवादित फोटो सामने आने के बाद ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2019 में एप्स्टीन की जेल में मौत और एंड्रयू का कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू, जिसके बाद इन्हें सार्वजनिक कर्तव्यों से हटा दिया गया। 2022 सैन्य उपाधियों और हिज रॉयल हाइनेस का दर्जा छीना गया इनसे। 2024 से 2025 के बीच में चीनी कारोबारियों और कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों से संदिग्ध मुलाकातें सामने आईं। अब इस पूरे विवाद का अंत पिछले साल हुआ, जब नवंबर 2025 में किंग चार्ल्स तृतीय ने एंड्रयू से प्रिंस और हिज रॉयल हाइनेस सहित कई शाही उपाधियां औपचारिक रूप से वापस ले ली। और अब 2026 में हुई ये गिरफ्तारी उनके जीवन का सबसे कठिन दौर साबित हो सकती है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि शाही रसूख एंड्रयू को कानूनी चक्रव्यूह से बचा पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करें और शाही परिवार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ी पल पल की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें आई नेक्स्ट लाइव को।